भूल भुलैया के केंद्र में खड़े विशाल क्रिस्टल के सामने आरव और अनिका ने खुद को एक नए संकट में पाया। क्रिस्टल से निकली तेज रोशनी ने एक विशाल रक्षक को प्रकट कर दिया। उसका आकार मनुष्य से दोगुना था, आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी और शरीर किसी अजेय कवच से ढका हुआ था। तुम दोनों ने इस भूल भुलैया में बहुत दूर तक आने की हिम्मत की है, रक्षक ने गूंजती आवाज में कहा, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा और रक्षक की तरफ देखा। हम यहाँ रुकने नहीं आए हैं। अगर हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है तो तुम्हें हराना ही होगा। रक्षक ने एक गर्जना की और अपने विशाल हथियार को उठाते हुए उन पर हमला कर दिया। उसका हथियार एक ऐसा गदा था जो बिजली की तरह चमक रही थी। आरव, हमें इसे रणनीति से हराना होगा, अनिका ने कहा। इसकी ताकत हमारी हिम्मत को तोड़ सकती है, लेकिन इसकी कमजोरी जरूर होगी। आरव ने सिर हिलाया और दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। रक्षक ने गदा घुमाई, जिससे जमीन फटने लगी और बिजली की तेज लहरें चारों ओर फैल गईं। ये हर प्रहार के साथ ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, आरव ने सोचा। हमें इसे थकाना होगा। उन्होंने रक्षक के हर प्रहार से बचते हुए उसे अपने पीछे दौड़ाने की योजना बनाई। रक्षक का हर प्रहार जमीन पर निशान छोड़ रहा था, लेकिन आरव और अनिका फुर्ती से बच रहे थे। अनिका, इसे ध्यान भटकाने दो, आरव ने चिल्लाया। मैं पीछे से हमला करता हूँ। अनिका ने अपनी चपलता का इस्तेमाल करते हुए रक्षक को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के पत्थरों और दीवारों का सहारा लेकर लगातार रक्षक की दिशा बदलने के लिए मजबूर किया। जैसे ही रक्षक अनिका की ओर झुका, आरव ने अपनी तलवार से उसके कवच पर वार किया। हालांकि तलवार का वार उसके कवच पर असर नहीं कर पाया। इसका कवच बहुत मजबूत है, आरव ने दांत भींचते हुए कहा। रक्षक ने पीछे मुड़कर आरव पर हमला किया, लेकिन वह फुर्ती से बच गया। अनिका ने उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आरव, इसका ध्यान क्रिस्टल से जुड़ा है। हो सकता है इसकी ताकत वहीं से आ रही हो। आरव ने तुरंत क्रिस्टल की ओर देखा। ये तेजी से चमक रहा था और हर बार जब रक्षक हमला करता था तो क्रिस्टल और ज्यादा उज्जवल हो जाता था। हमें पहले क्रिस्टल को कमजोर करना होगा, आरव ने कहा। दोनों ने अपनी ताकत क्रिस्टल पर केंद्रित की। अनिका ने अपने तीर से क्रिस्टल पर निशाना साधा, जबकि आरव ने अपनी तलवार से उस पर वार करना शुरू किया। क्रिस्टल ने एक जोरदार आवाज के साथ प्रतिक्रिया दी और रक्षक दर्द से चिल्लाने लगा। ये काम कर रहा है, अनिका ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन रक्षक ने अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। उसकी गदा से निकलने वाली बिजली अब और भी खतरनाक हो गई थी। एक बार तो उसकी गदा से निकली लहर अनिका के पास से गुजरी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गई। अनिका, क्या तुम ठीक हो? आरव ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, अनिका ने जवाब दिया। बस इसे खत्म करना होगा और जल्दी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रिस्टल पर वार किया। इस बार क्रिस्टल पर एक दरार आ गई। जैसे ही दरार बढ़ी, रक्षक और ज्यादा कमजोर होने लगा। रक्षक ने आखिरी बार अपनी गदा को हवा में उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, क्रिस्टल पूरी तरह टूट गया। एक तेज प्रकाश फैल गया और रक्षक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पूरी ताकत छिन चुकी थी। हमने कर दिखाया, आरव ने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन ये जगह अब भी हमारे लिए खतरा हो सकती है, अनिका ने सावधानी से चारों ओर देखते हुए कहा। अचानक क्रिस्टल के टूटने के साथ ही दीवारों पर छुपे संकेत प्रकट होने लगे। उन संकेतों ने एक मार्ग दिखाया जो भूल भुलैया से बाहर जाने का रास्ता था। ये शायद हमारी अगली परीक्षा का संकेत है, अनिका ने कहा। हमें अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा, आरव ने कहा। ये सिर्फ शुरुआत है। दोनों उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनके मन में अब भी सवाल थे। ये भूल भुलैया किसने बनाई थी और क्यों? अगले एपिसोड में आरव और अनिका भूल भुलैया से बाहर निकलकर एक अज्ञात जंगल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक रहस्यमयी गाइड मिलता है जो उनकी मदद करने का दावा करता है। लेकिन क्या वह सचमुच उनकी मदद करेगा
या ये एक और जाल होगा? भूल भुलैया से बाहर निकलने के बाद आरव और अनिका ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों के सामने एक विशाल हरे भरे जंगल का दृश्य उभरा। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज ने वातावरण को जादुई बना दिया। लेकिन इस शांत माहौल के बावजूद उनके दिलों में बेचैनी थी। ये जंगल कितना शांत है, अनिका ने चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना सुरक्षित होगा जितना ये दिख रहा है। सही कहा, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। यहाँ की शांति एक संकेत है कि कुछ बड़ा और खतरनाक छिपा हुआ है। हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने जंगल में कदम रखा। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। पत्तियों के पीछे से फुसफुसाहट और हलचल की आवाजें आ रही थी। क्या तुमने सुना? अनिका ने अचानक रुकते हुए पूछा। हाँ, कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, आरव ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। तभी पेड़ों के पीछे से एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। वह लंबा, दुबला-पतला और अजीब सा था। उसके बाल सफेद थे, आंखें हल्की नीली और हाथ में एक चमचमाती छड़ी थी। स्वागत है साहसी यात्रियों, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे वो जंगल का ही हिस्सा हो। तुम कौन हो? आरव ने तल्ख स्वर में पूछा। मुझे एड्रियन कहते हैं, उसने धीरे से कहा। मैं इस जंगल का गार्डियन हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मेरे सवालों का जवाब देना होता है। हम यहाँ किसी सवाल जवाब के लिए नहीं आए हैं, अनिका ने कहा। हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है, सवालों से बच नहीं सकते, एड्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो ये जंगल तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हम तुम्हारे सवालों का सामना करेंगे। एड्रियन ने अपनी छड़ी से हवा में एक घेरा बनाया। घेरा चमकने लगा और उसमें कुछ चित्र उभरने लगे। पहला सवाल, एड्रियन ने कहा, ये जंगल किसके द्वारा बनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? आरव ने गहरी सांस ली। ये जंगल निश्चित रूप से एक शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह हमें रास्ता दिखाने के बजाय हमारी परीक्षा ले रहा है। शायद इसे किसी प्राचीन शक्ति ने बनाया है, जो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सिर्फ योग्य व्यक्ति ही आगे बढ़े। एड्रियन ने सिर हिलाया। ये आधा सही जवाब है। और आधा? अनिका ने उत्सुकता से पूछा। ये जंगल खुद जिंदा है, एड्रियन ने कहा। यह हर जीव की ऊर्जा को महसूस कर सकता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। आरव और अनिका चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अब दूसरा सवाल, एड्रियन ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आरव ने बिना झिझक जवाब दिया। हम एक प्राचीन शक्ति की खोज में हैं, जो हमारे दुश्मनों को हराने के लिए आवश्यक है। हमारी यात्रा व्यक्तिगत नहीं है, ये उन सबकी रक्षा के लिए है जो हमसे जुड़े हैं। एड्रियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, लेकिन ये यात्रा कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? हमें किसी भी कठिनाई से डर नहीं है, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा। तो आखिरी सवाल, एड्रियन ने कहा, तुम्हारे भीतर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये सवाल सुनकर दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। ये आसान सवाल नहीं था। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा अतीत है। मैंने अपने फैसलों की वजह से बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं अपने अतीत से भागने के बजाय उससे सबक ले रहा हूँ। अनिका ने कहा, मेरी कमजोरी यह है कि मैं हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल देती हूँ। लेकिन मैंने सीखा है कि कभी कभी हमें अपनी ताकत बचाने के लिए रणनीतिक होना पड़ता है। एड्रियन ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर अपनी छड़ी को ऊपर उठाया। तुम दोनों ने सही जवाब दिया है। ये जंगल अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तभी पेड़ अलग होने लगे और एक साफ रास्ता उनके सामने प्रकट हो गया। ध्यान रखना, एड्रियन ने कहा, ये यात्रा आसान नहीं होगी। ये जंगल सिर्फ शुरुआत है।
असली खतरा आगे है। आरव और अनिका ने धन्यवाद दिया और उस रास्ते पर चल पड़े। अगले एपिसोड में आरव और अनिका जंगल के रास्ते पर चलते हुए एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक ऐसा रहस्य मिलता है जो उनकी पूरी यात्रा को बदल सकता है। क्या ये रहस्य उनकी मदद करेगा या ये एक और बड़ी चुनौती का संकेत है? जंगल के रास्ते पर बढ़ते हुए आरव और अनिका को एहसास हो रहा था कि ये यात्रा जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। पेड़ों के बीच से छनती सूरज की रोशनी मंद पड़ने लगी थी और माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। घने पेड़ों के बीच से रास्ता एक विशाल मंदिर की ओर जाता दिखा। ये मंदिर यहाँ कैसे हो सकता है? अनिका ने आश्चर्य से पूछा। हमने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। आरव ने कहा, ये स्थान अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। शायद यह भी उसी का हिस्सा है। हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा कि उसके चारों ओर पत्थरों की प्राचीन मूर्तियां थीं। हर मूर्ति के चेहरे पर गुस्सा और डर का भाव था, जैसे वे किसी कहानी को बयां कर रही हों। ये मूर्तियां कुछ कहना चाहती हैं, अनिका ने ध्यान से देखते हुए कहा। शायद यह उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ आकर कुछ गलती की होगी। हमें इनसे सबक लेना चाहिए। आरव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस पर जटिल नक्काशी थी, जिसमें कई चिन्ह और प्रतीक बने हुए थे। ये चिन्ह, ये तो वही है जो हमें पिछली बार उस भूल भुलैया में दिखे थे, अनिका ने कहा। हाँ, आरव ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन ये यहाँ क्यों है? क्या ये कोई संकेत है? दोनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी मंदिर के ऊपर से एक आवाज गूंज उठी। केवल वही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो अपने मन के डर और अपने अतीत की सच्चाई को स्वीकार करे। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। इसका मतलब है कि हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना होगा, आरव ने गंभीरता से कहा। अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने एड्रियन के सवालों का सामना किया था। मुझे यकीन है कि हम ये भी कर सकते हैं। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। वहाँ एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक प्रकाश का स्तंभ खड़ा था। चारों ओर अजीब सी गूंज हो रही थी और वातावरण में एक भारीपन था। ये जगह जिंदा लगती है, अनिका ने धीमी आवाज में कहा। ये हमें परख रहा है, आरव ने जवाब दिया। दोनों ने स्तंभ की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उसके करीब पहुँचे, प्रकाश और तेज हो गया और अचानक उनके सामने दो परछाइयां प्रकट हुई। आरव की परछाई में वो खुद था, लेकिन ये उसका डरावना रूप था। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में लालच और हाथों में खून था। ये मैं नहीं हो सकता, आरव ने डर और आश्चर्य से कहा। लेकिन ये वही है जो तुम बन सकते हो, अगर तुमने अपने गुस्से और गलतियों को नियंत्रित नहीं किया, परछाई ने कहा। उधर अनिका के सामने उसकी माँ की परछाई खड़ी थी। उसकी माँ का चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ था। तुमने मुझे छोड़ दिया, परछाई ने कहा। तुमने अपनी यात्रा के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या यही तुम्हारी सच्चाई है? अनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। मैंने ये यात्रा इसलिए चुनी ताकि मैं उन्हें और अपने लोगों को बचा सकूं। परछाई ने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये यात्रा तुम्हारे लिए है या सिर्फ तुम्हारे अहंकार के लिए? दोनों को अपनी अपनी परछाइयों का सामना करना पड़ा। आरव ने अपने डर को स्वीकार करते हुए कहा, मैंने गलतियां की है, मैंने लोगों को खोया है, लेकिन मैं अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने अतीत को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अनिका ने अपनी माँ की परछाई से कहा, मैंने जो किया वो सही था, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपने कर्तव्यों के कारण आपको अकेला छोड़ा। मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगी। ये सुनते ही दोनों परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। स्तंभ की रोशनी और तेज हो गई
और वहाँ एक किताब प्रकट हुई। ये क्या है? अनिका ने पूछा। शायद ये वही है जो हमें चाहिए, आरव ने किताब को उठाते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे खोला, किताब से एक प्रकाश बाहर निकला और पूरे कक्ष में फैल गया। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, एक आवाज गूंजी। ये किताब तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती अभी बाकी है। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को किताब के अंदर छिपे रहस्यों का पता चलता है, लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक और खतरे का सामना करना पड़ता है। क्या वे इस बार भी सफल होंगे या यह यात्रा उनके लिए और भी कठिन हो जाएगी? जैसे ही आरव और अनिका ने मंदिर की किताब खोली, कक्ष के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। किताब का प्रकाश और तेज हो गया और दोनों ने देखा कि किताब के पन्ने तेजी से पलट रहे थे, जैसे किसी रहस्यमय ताकत से संचालित हो। दोनों ने उसे घबराकर देखा, लेकिन जल्द ही ये हलचल शांत हो गई और किताब बंद हो गई। क्या हुआ? अनिका ने चौंकते हुए कहा। मुझे नहीं पता। आरव ने किताब को सावधानी से उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को फिर से खोला, उसके अंदर से एक और रहस्यमय संदेश निकला। जो इस किताब को खोलेगा, उसे अगला परीक्षण सामना करना होगा। उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा और अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। ये संदेश क्या मतलब है? अनिका ने कहा। क्या हम दोनों ही इसके परीक्षण का हिस्सा हैं? ये शायद हम दोनों के लिए ही है, आरव ने किताब को वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा। हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी। दोनों बाहर की ओर बढ़े और जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, उनका सामना एक नए खतरे से हुआ। एक विशाल गहरी खाई के पास एक दरवाजा खड़ा था, जो खुद को बेहद रहस्यमय और जटिल तरीके से लपेटे हुए था। खाई के उस पार किसी प्रकार का शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कोई और शक्ति वहां अपना वजूद स्थापित करने के लिए तैयार हो। ये क्या है? अनिका ने चौंकते हुए पूछा। ये खाई हमें और भी खतरे की ओर ले जा सकती है। आरव ने गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखें चमकी। ये उस किताब में लिखा था, हमें यहाँ से ही अगले कदम का चुनाव करना होगा। दोनों ने खाई की ओर कदम बढ़ाए। जब वे खाई के पास पहुँचे तो अचानक खाई के भीतर से एक विशाल काले रंग की छाया उभरने लगी। ये छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक डरावना रूप सामने आया। तुम दोनों ने मेरे रास्ते में आने का साहस कैसे किया? ये अजीब सी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। तुम कौन हो? आरव ने अपनी तलवार को निकाला और तैयार हो गया। मैं वही हूँ जिसे तुमने जागृत किया है, छाया ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारी परीक्षा हूँ, तुम्हारा भाग्य। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अपनी कायरता को पार कर सकते हो और अपने डर से उबर सकते हो। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल छलावा है, अनिका ने जवाब दिया। हमारी ताकत केवल हमारी इच्छा शक्ति से आती है और हम इसे साबित करेंगे। जैसे ही दोनों ने अपनी योजना बनाई, छाया ने अपनी विशालता को और बढ़ा दिया और दोनों के सामने एक घेरा बना लिया। अगर तुम अपनी सच्चाई का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे टक्कर लेनी होगी। आरव और अनिका एक दूसरे को देखकर समझ गए कि ये समय एक गंभीर परीक्षण का था। वे एक साथ खड़े हुए, लेकिन उनके सामने जो खतरा था वह एक आम युद्ध से कहीं बड़ा था। यह उनके विश्वास, उनकी कायरता और उनके डर को परखने का समय था। तुम्हारी ये शक्ति हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। आरव ने तलवार को एक बार और कसकर पकड़ा। हमने जितनी दूर यात्रा की है वह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए थी। तो चलो, छाया ने कहा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। तुम दोनों को इस रास्ते से गुजरने के लिए मेरे द्वारा तय की गई परीक्षा से गुजरना होगा। आखिरकार वह काले छायामय प्राणी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक प्रकार का शैतानी खेल था और वह आरव और अनिका को खींचने के लिए तैयार था। तुम्हें अब ये साबित करना होगा कि तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। आरव और अनिका ने एक साथ कदम बढ़ाए और छाया से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। अगले एपिसोड में आरव और अनिका छाया के साथ जंग में उलझते हैं।
क्या वे अपनी सच्चाई का सामना कर पाएंगे? इस खतरनाक चुनौती में उनका क्या हश्र होगा? आरव और अनिका दोनों खड़े थे। उनके सामने विशाल छाया थी, जो अब पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण एक अजीब सी भारी खामोशी में डूब चुका था। दोनों की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। तुम दोनों ने सोचा था कि तुम अपनी ताकत से मुझे हरा सकते हो? छाया ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति और साहस कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक तुम अपनी सच्चाई का सामना नहीं करते। हमने अपनी सच्चाई का सामना किया है, आरव ने कहा, लेकिन तुम्हारी तरह का भय हमारी राह में नहीं आ सकता। हम दोनों अपनी यात्रा पर चलने का इरादा नहीं बदलेंगे। तो देखो, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, छाया ने कहा, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अचानक उसकी पूरी उपस्थिति एक झंकार से गूंजने लगी। वह हवा में उड़ने लगा और उसके शरीर से एक घना अंधकार फैलने लगा। अचानक वह अंधकार आरव और अनिका के चारों ओर इकट्ठा होने लगा। जैसे ही वह पास आया, उनका दम घुटने लगा। दोनों की आंखों में चिंता थी, लेकिन वे डर से नहीं रुके। आरव, हम इसे एक साथ हराएंगे, अनिका ने विश्वास के साथ कहा। आरव ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया और उसकी तलवार का तेज आक्रामक रूप में हवा में उड़ने लगा। लेकिन छाया ने इसे एक पल में अवशोषित कर लिया और उसके बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। तुम दोनों ने ये नहीं सोचा था ना? छाया ने कहा, तुम्हारी ताकत का कोई मायने नहीं है जब तक तुम अपने अंदर के डर और असुरक्षा का सामना नहीं कर सकते। हम डर से नहीं रुकते, अनिका ने जवाब दिया। हमने खुद को खोला है और अब हम तुम्हारा सामना करेंगे। आरव और अनिका ने एक साथ अपना कदम बढ़ाया। उनका सामना अब केवल छाया से नहीं, बल्कि अपनी सबसे गहरी आंतरिक समस्याओं और भय से भी था। जैसे ही वे छाया के और करीब पहुँचे, छाया ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था। आरव, अनिका चिल्लाई, हम इसे एक साथ कर सकते हैं। एक साथ हम इस जाल को तोड़ सकते हैं। आरव ने अपनी ताकत पूरी तरह से लगाई और उसकी तलवार से एक तेज आक्रमण किया, जिससे छाया का जाल चटक गया। लेकिन इस हमले के बाद छाया और भी विकराल हो गया। तुमने मेरी शक्ति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम अब मेरे कब्जे में हो, छाया ने गुस्से में कहा, और उसके शरीर से एक घना अंधकार उभरने लगा। अनिका ने आरव की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक मजबूत संकल्प था। वे जानते थे कि यह उनके लिए एक आखिरी मौका था। उन्होंने एक साथ एक कदम और बढ़ाया और छाया के सामने खड़े हो गए। हम हारने वाले नहीं हैं, आरव ने गुस्से में कहा। हम इसे एक साथ जीतेंगे, अनिका ने जोर देते हुए कहा। उन दोनों की आवाज में एक गहरी शक्ति थी, जो छाया को भी चौंका गई। तुम दोनों की ताकत सिर्फ तुम्हारी इच्छा में है, छाया ने कहा, लेकिन क्या तुम अपने असली भय का सामना कर सकोगे? इससे पहले कि छाया और कोई हमला कर पाता, आरव और अनिका ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खोल लिया, उनकी आत्माएं एक साथ मिल गई। इस नई शक्ति के साथ उन्होंने छाया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अंधकार का घेरा टूट गया और पूरी खाई की दुनिया रोशन हो गई। छाया का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका था। हमने इसे किया, आरव ने कहा, अपनी सांसों को संतुलित करते हुए। हाँ, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी सच्चाई का सामना किया और अब हम अपनी यात्रा को बिना किसी डर के जारी रख सकते हैं। दोनों खाई के किनारे खड़े हुए, लेकिन इस बार उनके भीतर एक नई ऊर्जा और ताकत थी। वे अब पूरी तरह से अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। अगले एपिसोड में, अब जब छाया का विनाश हो चुका था, आरव और अनिका को नए रास्ते का सामना करना होगा। क्या वे अपनी यात्रा के अगले चरण में कदम रखेंगे या उनके सामने और भी बड़े खतरों का सामना होगा?